हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर्स फॉर यू। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल पर्टिकुलरली होते क्या है। अगर हम कैपिटल रिजर्व की बात करें तो इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड बाय द कंपनी एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो प्रॉफिट का वो पार्ट जिसमें से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप कुछ पार्ट रिटेन कर लेते हैं और कुछ पार्ट डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये आप सब जानते हैं। जो रिटेन पार्ट है, जो हमारा मानिए कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज कर सकते हैं, किसी मशीनरी को परचेस करने में यूज कर सकते हैं, किसी प्लांट को परचेस करने में यूज कर सकते हैं, स्टॉक को इन्वेंट्री को परचेस करने में यूज कर सकते हैं, पर उसमें से अपन डिविडेंड नहीं दे सकते। तो वो जो हमारा जो रिजर्व कर लेती है कंपनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ओके, दूसरी तरफ अगर हम रिजर्व कैपिटल की बात करें तो अनइशूड और अनकॉल्ड ऑथराइज कैपिटल दैट इज इशूड और कॉल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, हम ये समझते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कि जब कंपनी अपनी बंद हो रही है, जब कंपनी अपनी लिक्विडेट हो रही है, कोई भी चीज अगर अपनी बंद होती है तो उसे हम बोलते हैं कि लिक्विडेशन हो रहा है उस चीज का। तो कंपनी अगर बंद हो रही है लॉ के तरीके से, तो उसे हम बोलते हैं कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हो रहा है। तो उस टाइम पे जो भी अनइशूड और अनकॉल्ड ऑथराइज कैपिटल है। अब ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, कंपनी के मेमोरेंडम में ये डिस्क्राइब होता है कि ऑथराइज कैपिटल क्या है और उसमें से इशू अपन को कितना करना है। मानिए 100 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल है, उसमें से 80 करोड़ का उसने इशू कर दिया पब्लिक को शेयर्स की, 80 करोड़ के शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, तो बचा हुआ 20 करोड़ है वो अपना रिजर्व कैपिटल हो जाएगा, जो कि लिक्विडेशन के टाइम पे हम इशू कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कैपिटल रिजर्व मैंडेटरी टू इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तो होता है वो मैंडेटरी होता है क्रिएट करना, वो वॉलंटरी नहीं होता, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, उसको मैंडेटरी होता है एज पर लॉ, वो क्रिएशन उसका मैंडेटरी है। वेयर एज अगर हम रिजर्व कैपिटल की बात करें तो उसमें वॉलंटरी क्रिएशन होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है हम अपने आप से अपने अकॉर्डिंग उसे क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी अपने हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है लॉ की, या फिर कोई भी रेगुलेशन नहीं है कि हमें ये मैंडेटरी क्रिएट करना ही पड़ेगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व जो है वो कैपिटल प्रॉफिट से, उसका जो क्रिएशन है वो कैपिटल प्रॉफिट से होता है। अब कैपिटल प्रॉफिट किस तरीके से होते हैं, मान लिया हमने कोई मशीनरी 50,000 की खरीदी थी और हमने वो मशीनरी 1 लाख की बेच दी, तो हमारा जो 50,000 का जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ उसमें, या फिर कोई मशीनरी, या फिर हम किसी प्लांट की बात करें, या फिर हम किसी लैंड की बात करें, तो उसमें जो हमें प्रॉफिट हुए तो वो कैपिटल नेचर के होते हैं। तो उन प्रॉफिट्स में से हमारा कैपिटल रिजर्व बनता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। रिजर्व कैपिटल की बात करें तो क्रिएटेड आउट ऑफ अनइशूड ऑथराइज कैपिटल, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया। ऑथराइज कैपिटल मान लिए 100 करोड़ की है, उसमें से हमने सिर्फ 80 करोड़ के शेयर इशू करे हैं पब्लिक में, तो जो बचे हुए 20 करोड़ हैं उसमें से हमारा रिजर्व कैपिटल बनेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटेड आउट ऑफ अनइशूड ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यूज टू राइट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब जो कैपिटल रिजर्व कंपनी ने रिजर्व कर रखा है अपने रिटेन अर्निंग्स में से, कैपिटल रिजर्व अलग से निकाल रखा है, उसका यूज कहाँ पे होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने में होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी तरीके के हो सकते हैं हमारे, और लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए होगा। मान लिया हमें कोई लैंड परचेज करनी है, मान लिया हमें कोई मशीनरी परचेज करनी है, हमें कोई प्लांट परचेज करना है कंपनी को, तो उसमें जो हमारा जो खर्चा होगा वो हम कैपिटल रिजर्व में से यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज टू राइट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। दूसरी तरफ अगर हम रिजर्व कैपिटल की बात करें तो उसके लिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी में। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है कि हमें अगर रिजर्व कैपिटल बनाना है तो हमें कंपनी की जनरल मीटिंग में हमें 75% की वोटिंग चाहिए होगी, कि 75% जो हमारे मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं इन फेवर ऑफ क्रिएशन ऑफ रिजर्व कैपिटल। तो इसलिए हमें कहते हैं कि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, जो कि है 75% लोगों की अनुमति होनी चाहिए कि हमें क्या बोलते हैं रिजर्व कैपिटल का क्रिएशन करना है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, डिस्क्लोज्ड एट द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये जो हमारा कैपिटल रिजर्व है वो हम अगर आप गौर करेंगे तो हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में आपको दिखेगा कैपिटल रिजर्व। लेकिन हम रिजर्व कैपिटल की बात करें तो उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं होता, कोई पर्टिकुलर डिस्क्लोजर नहीं है एज पर लॉ, एज पर रेगुलेशंस। ओके, that's it for today's video guys. Please like the video if you found it useful. Also subscribe to our channel and share it with your friends. Take care and bye bye.